Welcome students. In this video, we will study the concept of adjustment. Adjustment, जिसका हिंदी अर्थ होता है समायोजन. The meaning of adjustment is to fit or to make suitable adaptation to the changing environment. When we make an adjustment between two things, we adapt or modify one or both of them to correspond to each other. Adjustment is defined as a process wherein one builds variations in the behavior to achieve harmony with oneself with environment. Adjustment has been analyzed as an achievement as well as a process in psychology. समायोजन बहुत ही सामान्य रूप से प्रयोग में किए जाने वाला शब्द है और इसका अर्थ होता है कि अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करना, एडजस्ट करना. हम कई बार परिस्थितियों को बदलते हैं, कई बार अपने आप को बदलते हैं ताकि हम उस बदलते सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने वस्त्र, अपने क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज करते हैं. जिस प्रकार का मौसम होता है हम उस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि मौसम को, नेचर को बदलना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. तो हम कहीं ना कहीं बदलाव अपने अंदर लाते हैं सो दैट वी कैन एडजस्ट विद द चेंजिंग environment, climate and weather. So this is known as adjustment. Adjustment disorder occurs when there is an inability to make a normal adjustment to some need or stress in the environment. अगर ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, ये समायोजन नहीं हो पाता है, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को इम्पैक्ट करता है, हमारे व्यवहार में समस्याएं लाता है, जो कि हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में समस्या प्रदान करती है. एंड दैट अफेक्ट्स आवर पर्सनालिटी इन अ नेगेटिव मैनर. The definitions of adjustment. Various educationists and psychologists have given different definitions. Few of them we will discuss here. According to Webster, adjustment is the establishment of a satisfactory relationship as representing harmony, conformation, adaptation, or the like. According to C.V. Good, adjustment is the process of finding and adopting modes of behavior suitable to the environment or the changes in the environment. Next, adjustment means the modification to compensate for or meet special conditions. In these definitions, we can see that the adjustment means the modification in the behavior or the changing the suitable conditions of the environment where we can adjust. It is the act of making a change so that we can adjust in the different situation. अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न वातावरण में किस प्रकार से समायोजित किया जाए, एडजस्टमेंट इसी को कहते हैं. नेक्स्ट इज द एरियाज ऑफ एडजस्टमेंट. कहां समायोजन होना चाहिए या होता है. द फर्स्ट वन इज द पर्सनल एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत समायोजन. अपने आप में समायोजन, अपने आप में बदलाव, ताकि हम परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू फिजिकल हेल्थ. शारीरिक हेल्थ में एडजस्ट करना, जिस प्रकार का भी हमारा स्वास्थ्य है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना और उसके नियमों को का पालन करते हुए अपना कार्य करना. एडजस्टमेंट टू मेंटल हेल्थ.
अपने मेंटल हेल्थ को साउंड बनाने के लिए हमें उसके साथ भी समायोजन करना पड़ता है। इमोशनल एडजस्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संवेगात्मक समायोजन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और उसके अकॉर्डिंग समायोजन करना, कहाँ अपने इमोशंस को झलकाना है, कहाँ दिखाना है, कहाँ रोकना है, ये हमें बखूबी आना चाहिए। एडजस्टमेंट विथ रिगार्ड टू इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के से संबंधित समायोजन, हमारी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, किन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें किस प्रकार करनी है बदलते वातावरण में और कैसे हमें उसके साथ एडजस्ट करना है, ये हमें जानना काफी आवश्यक है। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, जैसा कि हम सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में उसको किस प्रकार से एडजस्ट करना है लोगों के बीच, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग मिलेंगे, उन सबों के बीच अपने आप को समायोजित करना, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट विथ फैमिली, एडजस्टमेंट एट होम, एट स्कूल, विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एडजस्टमेंट केवल अपने आप के लिए नहीं होता, बल्कि एडजस्टमेंट दूसरों के साथ भी करना अति आवश्यक होता है। तभी हम विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत परिवार, घर, स्कूल, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब आते हैं। एडजस्टमेंट विथ नेबर्स एंड कम्युनिटी, we live in a society where we have neighbors, we have community members, we have other rules and regulations of community, the society. How we will adjust with those rules, with following those rules, that is important. और ये जितनी भी एरियाज दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को बनाते हैं, हमारे पर्सनालिटी को बनाते हैं। अगर इन एरियाज में एडजस्टमेंट ना हो तो वो मैल एडजस्टमेंट कहलाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में झलकता है और उसका परिणाम होता है इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए तो हमें अपने आप को इन सभी क्षेत्रों में समायोजित करना अति आवश्यक होता है। The next is the nature of adjustment. It is a continuous process. It is a two-way process. Continuous process मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें समायोजित होना है अपनी परिस्थितियों से। It is a continuous process. It is a two-way process. That means sometimes we have to adjust, we have to change ourselves, or sometimes we have to change the situations also. ये हमारे हाथ में ही होता है। कई बार हमें सिचुएशंस को बदलना पड़ता है अपने आप को उसमें एडजस्ट करने के लिए। तो दिस इज अ टू-वे प्रोसेस। Not only the process of fitting oneself into available circumstances, but also the process of changing the circumstances to fit one's need. केवल अपने आप में ही बदलाव नहीं लाना है, अपने व्यक्तित्व में बदलाव नहीं लाना है, बल्कि अगर परिवर्तन जरूरी है समाज में, वातावरण में, तो हमें वो परिवर्तन भी लाना है ताकि हम उसमें सही रूप में समायोजित कर सके। इट इज एन अचीवमेंट, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अचीवमेंट है अगर हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू एडजस्ट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। हम कितने बुद्धिमान हैं ये उससे पता चलता है कि हम कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, डिग्री ऑफ सोशल फीलिंग्स, एफिशिएंसी। जब हम समायोजित हो जाते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी समस्याओं को कम कर लेते हैं, हम औरों की समस्याओं को कम कर लेते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे आत्म बल को बढ़ाता है, हमारी फीलिंग्स को बढ़ाता है, हमें एक संतोष देता है कि हाँ हमने ये काम किया या हम एडजस्ट कर पा रहे। और यही एडजस्टमेंट अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है, जो कि हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व को नेगेटिव रूप में इम्पैक्ट करता है। इट इन्वॉल्व्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स।
जब हम एडजस्टमेंट करते हैं या सही रूप से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो भी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। Now coming to the methods of adjustment. In order to live a healthy, happy and satisfying life, one has to learn the various ways of adjustment, coping with one's situations effectively. अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, संतोष प्रद बनाने के लिए हमें एडजस्टमेंट के तरीके जानना अति आवश्यक है। अगर ये एडजस्टमेंट हमारे व्यवहार, पर्सनालिटी में नहीं होगा तो हमारा जीवन कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। तो एडजस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड्स और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड्स, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। Direct methods are those which are employed by the individual intentionally at the conscious level. They are rational and logical and helps in getting solution to the problems which they are facing. Direct methods जो होते हैं वो व्यक्ति द्वारा intentionally लिए जाते हैं चेतन अवस्था में। इनके पीछे लॉजिक होता है, एक सोच होती है और ये सोच समझकर लिया जाने वाला फैसला होता है ताकि वो अपनी समस्याओं का सामना कर सके या अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। Indirect methods are those by which a person tries to seek temporary adjustment to protect himself for the time being against a psychological danger. It is the way of perceiving situation as he wants to see them, imagining that things would happen according to his own wishes. These are called defense mechanism. जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं उन्हें हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। और ये रक्षा हम अपनी करते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक, अपने जो मानसिकता है उसकी करते हैं। हम उस टेम्पररी सॉल्यूशन को ढूंढते हैं ताकि हमारे अंदर जो मैल एडजस्टमेंट है वो खत्म हो। हम सिचुएशन को वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स इन डिटेल। Coming to the direct methods for adjustment, the first one is increasing trials and improving efforts. परीक्षणों में वृद्धि और प्रयासों में सुधार। बार बार एक ही चीज को करना और करते करते फिर सीखना और उसमें फिर इंप्रूवमेंट लाना अपने आप में, दैट इज डायरेक्ट मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट। कैसे हम अपने आप को सिचुएशन में एडजस्ट करें, बार बार उस चीज को करना और फिर गलतियों से सीखना, फिर उसमें सुधार लाना। सो दिस इज इंक्रीजिंग ट्रायल्स एंड इंप्रूविंग एफर्ट्स। द नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स। कई बार हम अपने सिचुएशन के साथ समझौता कर लेते हैं, हमें लगता है चलो जैसा है उसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। तो ये जो हमारी मानसिकता है, ये जो सोच है, हम उसको पॉजिटिवली लेकर के उसके साथ एडजस्ट करने लगते हैं। दैट इज अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स वी कॉम्प्रोमाइज आवरसेल्फ विद द एनवायरनमेंट और द सिचुएशन। नेक्स्ट इज विड्रॉवल और सबमिसिवनेस। कई बार क्या होता है कि वी एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, हम प्रयास नहीं करते उस सिचुएशन को फेस करने का, बल्कि हम उस जगह से भाग जाते हैं, हम उस सिचुएशन से अलग हट जाते हैं ताकि हमें उसको फेस ना करना पड़े। कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव तरीका है कि हमें उस चीज को फेस करना चाहिए, न कि वहां से भाग खड़े होना चाहिए। लेकिन हम कई बार इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या हम एडजस्ट नहीं कर पाते कि हमें उस जगह से निकल जाना जरूरी लगता है, अन्यथा ये हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा।
making proper choices and decisions. This is also very important. Proper choice और decision का होना बहुत आवश्यक है. आप क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये these are direct methods. You have to make proper choices and decisions. आपको निर्णय लेना आना चाहिए, तभी आप एडजस्ट कर पाएंगे. अगर आप गलत जगह चॉइस आपने कुछ ले लिया, गलत निर्णय ले लिया, तो उन परिस्थितियों में समायोजन का होना कठिन हो जाता है. The next is the indirect methods for adjustment. Indirect methods for adjustment, ये इस तरह के तरीके हैं जिसके द्वारा हम परिस्थितियों को वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं. कई बार परिस्थितियां वैसी होती नहीं, लेकिन हम उनको उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं, और जो कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है कि यस, this is right and we are doing right, the situation is according to us. These are the indirect methods for adjusting ourselves. These are the temporary adjustment to protect ourselves. The first one is regression, प्रतिगमन. Regression का मतलब होता है going backward or going to the past and then fulfill the dreams which a person wanted to do in the childhood. For example, बचपन में चले जाना और वापस से बच्चा बन जाना उस पर्टिकुलर डे के लिए या समय के लिए, और जो काम वो बचपन में नहीं कर पाया वो अब करना चाहता है. तो कहीं ना कहीं इट्स अ काइंड ऑफ अ रिग्रेशन, प्रतिगमन, कि वापस से गोइंग बैक टू दैट सिचुएशन, टू द पास्ट एंड डूइंग द थिंग्स. कि कई बार हम ऐसा सुनते भी हैं कि काश हम बच्चे बन जाते तो हम ये काम करते, और बचपन में जाकर के बच्चों की तरह हरकतें करना और उस अवस्था को याद करना, ये भी कहीं ना कहीं हमें अंदर से खुशी देता है. दैट दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड फॉर एडजस्टमेंट. द नेक्स्ट इज द कंपनसेशन, जिसे हम कहते हैं क्षतिपूर्ति. Compensation means deficiency in one field by exhibiting his strength in another field. जरूरी नहीं कि हर कोई हर क्षेत्र में अच्छा हो. मान लीजिए कोई किसी एक क्षेत्र में अच्छा है और दूसरे क्षेत्र में नहीं, तो जिस क्षेत्र में वो अच्छा है उसको सामने लाना and then try to show the adjustment. For example, suppose a child is not good in appearance but he is good in studies. एक छात्र है जो कि देखने में सुंदर नहीं है लेकिन पढ़ाई में अव्वल रहता है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनसेशन है उसके एडजस्टमेंट के लिए. हो सकता है अपीयरेंस में वो लोगों से पीछे रह जाए और उसको बदलना मुश्किल है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा है, तो दैट इज कंपनसेशन. द चाइल्ड कंपनसेट्स from one deficiency to the others to the other efficiency. Deficiency को efficiency में बदलना, that this is compensation. The next is rationalization, औचित्य स्थापन. Rationalization means child's extend lame excuses for his failure, blaming others for his failure. It is an attempt to justify something which is an otherwise unjustified. अपने आप को दोषी न ठहराते हुए अपने असफलता का कारण किसी और पर थोपना, किसी और को दोषी ठहराना और फिर अपने आप को मेंटली पीस में रखना. फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम देखते हैं कि परीक्षाओं के दौरान बच्चे अच्छा कई बार नहीं कर पाते. वो अपने आप को दोष नहीं देते, बल्कि वो दोष देते हैं टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या क्वेश्चन कठिन आया था, या मुझे समय नहीं मिला. यानी कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकली एडजस्ट करा रहे हैं, बचा रहे हैं कि गलती मेरी नहीं, गलती किसी
और की है, सो दैट कि वो मेंटल डिसऑर्डर उनका ना हो। अपने आप को समझाना, अपने आप को बैलेंस रखना कि गलती मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। द नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। It means to project one's feeling, thought, or hopes on external or other objects. For example, a student who has caught in the exam for cheating may satisfy himself by saying that others had also cheated. ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है और अपने आप को बचाता है। मान लीजिए एग्जाम में एक बच्चे ने परीक्षा में एक बच्चे ने नकल करते हुए उसे पकड़ा गया। वो ये कहेगा मैं मेरे साथ 4 और बच्चे पकड़े गए। दैट इज आई एम नॉट ओनली द culprit, but there are others also who were doing the same things. This is known as projection. Next is identification, आत्मीकरण. It enables to achieve satisfaction from the success of other people or groups. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें नहीं कर पाते या वो किसी काम में सफल नहीं हो पाते, तो हम अपनी असफलता को दूसरों की सफलता में देखते हैं। अगर दूसरे उस काम में सफल हो जाते हैं तो वी फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। द नेक्स्ट इज सिंपैथीज, सहानुभूति। Person invites sympathy and pity from others in many different situations. कई बार लोग चाहते हैं कि उन्हें लोगों द्वारा सहानुभूति प्राप्त हो और उन सहानुभूति, प्यार या उनके सपोर्ट की वजह से वो अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अपने व्यवहार को, अपने पर्सनालिटी को, एंड दे फील एडजस्टेड। द नेक्स्ट इज द डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। ये बच्चों में एडोलेसेंस एज में बहुत ही कॉमन रूप से पाया जाता है। दे ड्रीम इन द डे, दे जस्ट ड्रीम अबाउट द थिंग्स विच इज नॉट इन रियलिटी। चीजें रियलिटी में नहीं होती, वास्तविकता में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो स्वप्न देखते हैं कि मैं ऐसा बन गया, मैं वैसा बन गया, मैं क्लास में टॉप कर गया। भले ही वे वास्तविकता से परे हो, काल्पनिक हो, लेकिन अपनी कल्पना में वो सारे काम कर लेते हैं जो काम वो वास्तविकता में नहीं कर पाते। और ये जो काल्पनिकता में जो वो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें समायोजित करने में उपयोगी सिद्ध होता है। So these are the indirect methods which indirectly supports the psychological disorder of the people. They are psychologically adjusted with the situation, and that gives a direct impact on their behavior and the personality, a balanced impact on their behavior and the personality. Thank you for watching, students.